हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर सेकंड थीफ स्टोरी। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी एक ब्रीफ स्टोरी हम जान लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय अनिल से दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर कम्प्लीटली विश्वास करता है और उसको काम पर भी रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। अब देखते हैं वो लड़का ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या काम करता है कि अनिल का विश्वास टूटता है या नहीं। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I was still a thief when I met Anil. अब जो यंग बॉय है वही हमारा नरेटर है। वो बोलता है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं थीफ था जब तक मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं अपने काम में एक्सपीरियंस था और काफ़ी सफाई से चोरी किया करता था। ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल उस टाइम पर रेसलिंग मैच देख रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ये याद रखना है बच्चों। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला। कौन बोल रही है? नरेटर बोल रहा है। नरेटर कौन है? हमारा थीफ। ठीक है, यंग बॉय। ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का है? 25 ईयर्स। तो दोनों में डिफरेंस है एज का, 10 ईयर्स का। वो जो हमारा थीफ है, नरेटर है, वो 15 ईयर्स का है, और जो अनिल है वो 25 ईयर्स का है। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला दुबला लड़का। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। जिसको ज़्यादा परवाह ना हो, इस तरीके का व्यक्ति, बिल्कुल दयालु और सिंपल, अपने उसके काम को, मकसद को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही लड़का है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब वो कहता है कि मैंने इतना अच्छा कोई चोरी का काम पहले नहीं किया, तो ये बिल्कुल इस तरीके का व्यक्ति है जिसको मैं कॉन्फिडेंस में लूँ और इसको आगे जाके लूटा जा सके। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। अब वो आई सेड, तो जो चोर है, नरेटर है, वो कहता है कि मैंने उसको कहा कि तुम देखने में बिल्कुल रेसलर की तरह लग रहे हो। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। तुम देखने में बिल्कुल रेसलर जैसे लगते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब वो कहता है कि मैंने उसको थोड़ा सा मक्खन लगाना स्टार्ट करा, उसको चापलूसी की, ताकि मैं उसके साथ दोस्ती कर सकूँ। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब जो अनिल है उसने भी रिप्लाई किया कि तुम भी रेसलर की तरह हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं एक पल के लिए ऐसे चौंक गया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थी ना। वो कहता है कि मैं एक पल के लिए चौंक गया कि उस टाइम पे मैं बहुत पतला था, बहुत कमज़ोर था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। अब वो कहता है कि मैंने ज़्यादा बहस ना करते हुए मैंने बोला, हाँ ठीक, मैं थोड़ी बहुत मतलब मैं उसकी तरह हूँ, रेसलिंग जो करते हैं लोग उनकी तरह हूँ। व्हाट्स योर नेम। अब उसने, अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाइड। नरेटर है जो थीफ है, उसने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, उसने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब वो कहता है कि मैं हर महीने नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। अब वो कहता है कि मैं इसलिए हर महीने नेम चेंज करता हूँ ताकि जो पुलिस है और जिसको मैंने धोखा दिया है, चोरी की है जिसके पास, वो मुझे पकड़े ना, उनकी नज़रों से मैं दूर रहूं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अब इस इंट्रोडक्शन, दोनों की इंट्रोडक्शन हुई, आपस में दोनों की बातचीत शुरू हुई, और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बात करने लगा रेसलर्स के बारे में, हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब वो जो रेसलर्स हैं वो एक दूसरे को उठा पटक रहे हैं, उसके बारे में
वो बातें करने लगता है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल बोलता है कि अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं था ज़्यादा बात करने के लिए। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, जो चोर है हरी सिंह, उसने भी उसका आराम से कैजुअली पीछा किया, उसके साथ मतलब चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, अब जो नरेटर है थीफ हरी सिंह, उसने उसको फिर से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब मैंने अपनी बड़ी प्यारी सी मुस्कान की तरह उसको उसकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कान पे फॉर यू, अनिल ने कहा मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अब मैं 1 मिनट के लिए चुप रहा। अनिल ने कहा अब मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चुप रहा, सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, उसने अनिल ने कहा कि मैं 1 मिनट के लिए सोचने लगा कुछ और मैंने इस व्यक्ति को मतलब गलत समझा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अब मैंने अनिल ने उस व्यक्ति से कहा, हरी सिंह से कहा, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो, कैन यू कुक। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, अब मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अब अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, ठीक है। अब वो उसको अपने कमरे तक लेके जाता है, उसका कमरा होता है जमुना स्वीट शॉप के ऊपर होता है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है उसका रूम कहाँ है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, अब वो कहता है कि मैं बालकनी में ही सो जाऊंगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अब वो कहता है कि जो हरी सिंह है जो चोर है, उसने खाना बनाया उस रात को, उसको पसंद बहुत अजीब सा खाना बना, अच्छा नहीं बना, और उसने जाकर स्ट्रेट जो डॉग होते हैं गली के जो कुत्ते होते हैं उसको जाकर डाल दिया। टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी, मुझे उसने जाने के लिए कहा लेकिन मैं फिर भी वहीं पर खड़ा रहा। तो ये यहाँ पर है टोल्ड मी टू बी ऑफ, अब उसने मुझे जाने के लिए कहा, टोल्ड मी बट आई जस्ट हैंग अराउंड, फिर भी मैं वहीं खड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं उसी तरह प्यारी सी मुस्कान के साथ स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक है, तो वो बिना हंसे रह नहीं सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, अब उसने प्यार से मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कोई बात नहीं। हेड टीच मी टू कुक, अनिल कहता है कि मैं तुम्हें कुक करना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेट ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड एड द नंबर्स, अब अनिल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें नाम लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा और कुछ नंबर्स मैं तुम्हें जोड़ना भी सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ अनिल ने कही। आई वॉज ग्रेटफुल, अब चोर कहता है कि मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, अब जो चोर है वो कहता है कि अगर मैं एक बार लिख पढ़ गया, सीख गया लिखना पढ़ना, तो मैं बहुत अच्छे से चोरी कर सकता हूँ, मैं अपने काम में माहिर हो सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अब वो चुपचाप अनिल के लिए काम करने लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, अब वो क्या करता कि अनिल के लिए सारा दिन काम करता, मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता और दिन में जाकर दिन के खर्चे के लिए जो भी खाना बनाने के लिए या फिर किसी
मार्केट से सामान लाना होता तो वो सारा सामान लाता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अगर उस सामान की खरीदने पर उसके कुछ पैसे बचते, 1 रुपया बचता, तो वो अपनी पॉकेट में डाल लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब मुझे लगता था कि अनिल को पता है इस बारे में कि मैं अगर कुछ पैसे बचते हैं तो मैं उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ, लेकिन उसने कभी जताया नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब अनिल इस तरीके से पैसे कमाता था कि ये अनियमित रूप से, मीन्स फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है अस्थायी रूप से। कभी आते थे पैसे उसके पास, कभी नहीं आते थे, इस तरीके का वो काम करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, अब वो एक हफ्ते के लिए उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते उसको लौटाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। अब वो अपने अगली आने वाली इनकम के लिए, चेक के लिए बहुत परेशान सा रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जब भी अनिल के पास पैसे आते वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, मीन्स अपने पास पैसे नहीं रहने देता था, वो जैसे ही पैसे उसके पास आते थे वो खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। अब वो मैगजीन के लिए लिखता था, जो अनिल है वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता था जिससे उसकी जीविका चलती थी, यानी कि उसका गुजारा होता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। अब जो चोर है, वो जो नरेटर है, वो कहता है कि एक शाम को अनिल घर आया तो उसके पास एक छोटा सा नोटों का बंडल था। तो उसके पास क्या था? बंडल था नोटों का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब वो उसको कहता है कि अनिल कहता है, हरी सिंह को कहता है कि उसने अपनी बुक जो है पब्लिशर को बेच दी है, जिससे कि उसको पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। और मैंने जो हरी सिंह है, चोर है, वो कहता है कि मैंने उसको देखा, उस पैसे को उसने मैट्रेस के नीचे रख दिया, मतलब उसके जो बेड है, उसका मैट्रेस है, उसके नीचे उसने छुपा दिए पैसे, कवर करके रख दिए मैट्रेस के नीचे। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. अब वो कहता है कि चोर है जो कहता है, नरेटर कहता है कि मेरे को अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट मतलब 1 महीना हो गया। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, सिर्फ मैंने जो शॉपिंग करता हूँ, जो सामान घर में खरीद कर लाता हूँ, उसमें से 1-2 रुपए लेने के अलावा मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अभी तक मौका नहीं मिला। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल मुझे घर की, जो उसके कमरे की चाबी है, वो भी दे के जाता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अब मैं कभी भी आ जा सकता था। अनिल ने मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखा हुआ था, वो मुझे चाबी देता था घर की, और मैं कभी भी आता था, कभी भी जाता था। तो अनिल इतना उसके ऊपर ट्रस्ट करता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो हरी सिंह है, वो बोलता है कि मैंने इससे अच्छा ट्रस्टिंग पर्सन अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, मैं आज तक ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए मुश्किल, अब वो जो हरी सिंह है वो कहता है कि इसलिए मेरे को मुश्किल हो रहा है कि मैं इतने अच्छा जो इंसान है, जो ट्रस्ट करता है, उसको कैसे रॉब किया जाए, उसको कैसे लूटा जाए। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। अब जो लालची आदमी है उसको लूटना बहुत ईजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी अ रोब्ड, क्योंकि उसको लूटा जाना मतलब अफोर्ड करता है वो। और जो लालची इंसान होगा उसको लूटा जाना आसान है, लेकिन जो ट्रस्ट करता है उसको लूटा जाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। ठीक है, तो अब उसने बोला कि उसको लूटना बहुत मुश्किल हो रहा था। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रोब्ड दैट एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। लेकिन वो कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि ही डजेंट इवन नोटिस ही इज बीन रोब्ड दैट मेक
दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, इसके काम से मतलब अलग हो जाता है बिल्कुल, ऐसे इंसान को लूटना। व्हेन इट्स टाइम इट्स टाइम आई हैड सम रियल वर्क। वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे जो मैं काम करने के लिए आया हूँ, जो रियल मेरा वर्क है वो मैं करूँ। कौन कहता है? हरी सिंह, जो चोर है, वही हमारा नरेटर, वही इस बारे में बात कर रहा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, अब उसने अपने आप से कहा कि जो मेरा काम है, ठीक है, जो मेरा रियल काम है, उसका रियल काम क्या था? चोरी करना। तो उसने कहा मुझे अपना रियल काम करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं जो प्रैक्टिस है, 1 महीने से अनिल के साथ रह रहा है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो सब छूट चुकी है, उसकी जो प्रैक्टिस है वो छूट चुके हैं। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और वो कहता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, he'll only waste it on his friends। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो अनिल अपने सारे पैसे वेस्ट कर देगा अपने दोस्तों को। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और उसने अभी तक आफ्टर ऑल ही डजेंट पे इवन ही डजेंट इवन पे मी, उसने अभी तक उसको कोई पे नहीं किया है। उसके लिए काम करता है, उसके घर में रहता है, और उसके लिए मार्केट जाता है, सामान खरीदता है, खाना बनाता है, मॉर्निंग में चाय बनाता है, तो उसने अभी तक उसके लिए कोई पे नहीं किया। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ लाइट स्टेप्ड आउट ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब वो कहता है, चोर है, कहता है कि अनिल सो रहा था। मून लाइट यानी कि सन, जो मून की लाइट है वो हल्की सी बालकनी से आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बेड पर पड़ रही थी। आई सेट ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। अब मैं थोड़ी देर के लिए मतलब फर्श पर ही बैठ गया। वो कहता है कि मैं फर्श पर ही बैठ गया, मैं फर्श पर ही बैठ गया, और उस सिचुएशन के बारे में उसके विचार करने लगा, सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, वो कहते हैं हरी सिंह कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 की एक्सप्रेस, लखनऊ की एक्सप्रेस लेता। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब मैंने अपना ब्लैंकेट हटाया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड के पास रेंगते हुए गया, जो अनिल के बेड के पास वो रेंगते हुए गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल कैसे सो रहा था? बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका फेस बिल्कुल साफ था। वो कहते हैं कि उसका फेस बिल्कुल साफ था, कोई लाइन्स नहीं थी उसके फेस पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, अब वो कहते हैं कि मेरे फेस पर फिर भी मार्क्स हैं, मेरे फेस पर थोड़ी बहुत लाइन है, मार्क्स हैं, तो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, वो कहते हैं कि मेरे फुल बॉडी पर मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, लेकिन अनिल के फेस पर एक भी मार्क्स नहीं है, एक भी लाइन नहीं है, बिल्कुल क्लियर फेस है उसका। माई हैंड्स स्लाइड अंडर द मैटर्स, अब मेरा हाथ धीरे से उसके मैटर्स के नीचे गया, कहते हैं मेरा हाथ धीरे से उसके मैटर्स के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, अब उसके जो नोट्स उसने अनिल ने रखे हुए थे अपने मैटर्स के नीचे, उसके नोट्स को वो ढूंढने लगा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड दैम, जब हरी सिंह को वो नोट्स मिले, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने आराम से वो नोट्स निकाले बिना शोर करे। अनिल साइटेड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, तो मैंने आराम से बिना शोर किए नोट्स निकाले, एंड साइटेड इन हिज स्लीप, और उसको सोने दिया। एंड टर्न ऑन हिज साइड टू वर्ड्स मी, अब उसने जो सो रहा था बड़े आराम से, उसने मेरी तरफ मुंह किया, उसने फेस मेरी तरफ किया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। अब वो कहता है कि मैं एकदम चौंक गया जब उसने, अनिल ने उसकी तरफ फेस किया, मुड़ा, वो मतलब करवट ली उसकी तरफ, तो वो चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं घबरा कर चुपचाप से वहाँ से निकल गया, रूम से निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, ठीक है, वो वहाँ से निकल गया, कमरे में से उसने नोट मैटर्स के नीचे से निकाल लिए चोर ने। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब वो कहता है कि जब मैं रोड पर था, आई बिगिन टू रन, जब मैं रोड पर पहुंचा तो उसने दौड़ना स्टार्ट किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट,
हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज। अब वो कहता है कि जो मेरी वेस्ट है, कमर की वेस्ट होती है, उसने पजामे से उसको नोटों को बांध रखा था। पजामे की जो डोरी होती है ना, उससे उसने स्ट्रिंग से बांधा हुआ था नोट्स को। आई स्लो डाउन टू अ वॉक। अब मैंने थोड़ा सा धीरे चलना स्टार्ट किया। अनिल कहते हैं वो सॉरी हरी सिंह कहता है, मीन्स चोर जो हमारा नरेटर है वो कहता है कि आई स्लोड डाउन टू अ वॉक। मैंने धीरे से चलना स्टार्ट किया एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिनना शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s। अब वो कहते हैं कि 50-50 के 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two। अब वो कहता है कि मैं कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो मतलब जो अरब के लोग होते हैं उनकी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को काट सकता हूँ 1 से 2 हफ्ते के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office। अब हरी सिंह कहता है कि मैं जब स्टेशन पर पहुंचा, आई रीच द स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट काउंटर। मैं टिकट ऑफिस में कभी नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ। अब वो कहता है कि हरी सिंह कहता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। अब वो कहता है कि मैं बिना टिकट ऑफिस में गए मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो? डैश्ड द सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसमें उसे जाना था, वो चल पड़ी थी वो ट्रेन। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप एंड स्पीड। अब बस ट्रेन को क्या करना था, उसको अपनी स्पीड पकड़नी थी। स्पीड नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने। एंड शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। अब वो कहता है कि मैं मतलब वो कहता है कि मुझे अब ट्रेन के किसी भी एक कैरेज में मतलब चढ़ जाने चाहिए था, बट आई हेजिटेटेड। मैं घबराया फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। और मैं पता नहीं किस कारण से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आई लॉस्ट अ चांस टू गेट अवे। और मैंने उस पर चढ़ने का अपना मौका जो है वो गवा दिया। वो कहता है आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मुझे जाने का मौका मैंने गवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। अब जब ट्रेन चली गई तो प्लेटफॉर्म कैसा हो जाता, बिल्कुल सुनसान हो जाता। तो वो सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला ही खड़ा था। मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब उसके पास कोई आइडिया ना था। वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं अपनी रात कहाँ पर गुजारूँ, क्या करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स। अब वो कहता है कि मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। अब वो कहता है कि जो दोस्त होते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और दोस्त हेल्प मतलब मदद करने से ज़्यादा तो मुसीबत देते हैं। बिलीविंग दैट, उसका विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद करने से ज़्यादा मुसीबत देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वंस ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। अब वो कहता है कि मैं किसी ऐसे होटल में भी, छोटे से किसी होटल में भी नहीं जाना चाहता जहाँ पर मुझे जो लोगों को क्यूरियस लगे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब। अब एक ही व्यक्ति था जिसको वो अच्छे से जानता था, जिसको वो रोब करके आया है, अभी उसको चोरी करके आया है, इनकी धोखा दे के आया है, उसके पैसे चुरा के आया। लिविंग द स्टेशन, अब उसने स्टेशन को वहाँ से छोड़ दिया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और धीरे से बाजार से गुजरता हुआ वहाँ से निकला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब वो कहता है कि मैंने अपनी छोटी से चोरी के जीवन में, मतलब चोर है वो, तो चोरी के करियर में उसने मैं लोगों के फेस को पहचानना उसने अच्छे तरीके से सीख लिया है। उसने लोगों के फेसों को पहचानना अच्छे से पहचानना सीख लिया है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब लोग अपने चीज़ों को घुमा देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और जो अमीर व्यक्ति होते हैं शोड देयर एंगर अपना गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड
एक्सेप्टेंस। जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो अपने उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैंने अनिल का चेहरा देखा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। लेकिन मैंने वो, अब वो कहता है कि जो चोर है वो कहता है कि अब मैंने अनिल का फेस देखा है व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। जब भी उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो थोड़ा सा उदास होगा, उसके फेस पर मतलब थोड़ी सी उदासी आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ना कि पैसों को का लॉस होने की वजह से, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो कहता है कि इस वजह से उसके चेहरे पर उदासी नहीं आएगी कि उसके पैसे चले गए, उसको उसके चेहरे पर उदासी आएगी, उसका विश्वास टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वो चिली, वो जो रात थी वो ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, बस मतलब नवंबर की शुरुआत थी। एंड लाइट डिजल एडेड ऑन टू माई डिस्कम्फर्ट, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की फुल्की बारिश थी, वो उसको कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइटली, जल्दी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई, मतलब तेज़ बारिश भी शुरू हो गई। वो कहता है क्वाइट हैवीली, माई शर्ट एंड पजामा स्टक ऑन माई स्किन। अब वो कहता है कि मेरा जो शर्ट और पजामा है दोनों ही मेरे स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवा थी बारिश की, वो मेरे फेस को टच कर रही थी, मतलब मेरे फेस से होकर जा रही थी, गुजर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शटर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो कहता है कि मैं वापस बाजार में गया एंड जो क्लॉक टावर है उसके नीचे खड़ा हो गया। कहाँ पर खड़ा हो गया वो? क्लॉक टावर के नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब जो क्लॉक है वो बता रही थी कि रात बिल्कुल मतलब मिडनाइट हो चुकी है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब उसने अपने जो नोट्स थे उसके पास उसने उसको टटोला। दे वर डम फ्रॉम द रेन, और वो बिल्कुल बारिश में भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो और टू द सिनेमा। अब जो अनिल के पैसे हैं वो कहता है कि अगले दिन मॉर्निंग में अनिल शायद ही मुझे कुछ पैसे दे देता, 1 या 2 रुपए, 2 या 3 रुपये देता मुझे सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ही सारे हैं। वो कहता है अब, लेकिन सारे पैसे तो अब मेरे पास ही। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मुझे कोई भी जो होल सेंटेंसेज वो मुझे सिखाता था वो मुझे नहीं सीखने पड़ेंगे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ। अब वो कहता है कि मैं ये सारी चीज़ भूल गया, मतलब चोरी के एक्साइटमेंट में एक्साइटेड एक्साइटमेंट में वो सब मतलब भूल गया कि है ना, वो मेरे को वो सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। अब वो कहता है कि हो सकता है मैं एक दिन एक जो 100 रुपये हैं उससे भी ज़्यादा कुछ कमा लेता, कुछ मैं अर्न कर लेता। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन ये बहुत आसान है चोरी करने से। एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कट, और बहुत आसान है पकड़े जाने से। क्या चीज़ आसान बता रहा है? वो ये बता रहा है कि वो जो सेंटेंसेस सीख रहा था, ऐड नंबर सीख रहा था, अपना नाम लिखना सीख रहा था, पढ़ाई करना ज़्यादा आसान है चोरी करने से और उसके पकड़े जाने से। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन फॉर वो समथिंग एल्स। ठीक है, एक बड़ा आदमी बनना, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना। ठीक है, कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि वो कैसे मतलब वो सम्मानित व्यक्ति बने। फॉर समथिंग एल्स आई शुड गो बैक टू अनिल, अब वो कहता है कि मुझे वापस अनिल के पास चले जाने चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, अब जो चोर है वो कहता है अपने आप से ही बोलता है कि मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए मुझे अनिल के पास वापस चले जाने चाहिए था। आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ बहुत मतलब घबराता हुआ। फॉर इट
इट इज़ सो मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो कहता है कि कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि उसे लूट लिया गया, इससे लूटपाट का सारा जो मज़ा है वो सब कुछ खराब हो जाता था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, अब उसने दरवाज़ा धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मून नाइट। अब वो कहता है कि मैं मून नाइट में, जो मून नाइट हो रही थी, बारिश हो रही थी बाहर, तो क्लाउडेड क्लाउडेड थे थोड़े से, तो उनकी रोशनी में दरवाजे पर ही थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द हेड ऑफ द बेड। अब वो कहता कि मैं बिल्कुल धीरे से दबे पाँव उसके बेड के सिरहाने पर गया। एंड माई हैंड कम केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ हैं जो वो नोट्स तक पहुँचे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हेड। अब जो उसका जो अनिल सांस ले रहा था, सो रहा था अनिल, उसकी सांस को उसके हाथों ने महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, अब मैं 1 मिनट के लिए मतलब घबरा गया वहीं पर, मतलब शांति से खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरे हाथों ने मैट्रेस के कोने को टच किया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने धीरे से नोटों को मैट्रेस के अंदर सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, अब वो जो चोर है नरेटर हमारा, वो कहता है कि अगली मॉर्निंग मैं लेट उठा सोकर, वो कहता है कि अगली मॉर्निंग मैं लेट उठा सोकर, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अनिल जब तक चाय बना चुका था। आई स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, अब जो अनिल का हाथ है मेरे तक आ रहा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, अनिल अपना हाथ मेरे तक लेकर आता है। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। अब वो कहता है कि जो 50 रुपीज़ का नोट है वो अनिल की फिंगर्स के बीच में था। माई हार्ट सैंक, वो कहता है मेरा दिल एकदम बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, अब उसको लग रहा था, चोर को लग रहा था उसका दिल बैठ गया, और कि मेरे को ना अब उसके बाद चोरी के बारे में अनिल को पता चल गया है। आई हैड बीन डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अब जो अनिल है वो उसको कहता है कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा, अब तुम्हें रेगुलरली मतलब पैसे दिए जाएंगे जो भी तुम काम करोगे। माई स्पिरिट रोज, अब जो मेरी उम्मीदें थी वो आसमान को छू रही थी, मतलब एकदम खुश हो गया मैं। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को टच किया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीला था फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से वो अभी भी नोट गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल कहता है कि हम ये आज राइटिंग सेंटेंसेस सीखेंगे। किसने कहा ये? अनिल ने कहा टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ठीक है। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, अब जो अनिल है उसको पता था कि ना चोरी हो चुकी है, उसने पैसे चुराए हैं, लेकिन ये बात अनिल के होठों पर और आंखों में बिल्कुल भी बयान नहीं हो रही थी, कि उसने उसको पता ही नहीं चलने दिया कि उसको अनिल को पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ स्माइल किया वही प्यारी सी मुस्कान के साथ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन जो अब स्माइल आ रही थी वो अपने आप आई थी, विदाउट माई एफर्ट, अब मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। वो स्माइल जो पास हुई थी अनिल के पास, वो अपने आप आई थी। तो बच्चों ये स्टोरी बहुत अच्छी है, एकदम थीफ स्टोरी जो हमने अभी पढ़ी है। तो इसको एक बार आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं आपको रिटर्न में दे दूँगी। थैंक यू। प्राची, हो गई रिकॉर्ड?